अब देखो इसी सवाल को आप लाइन एंगल्स का छोड़ करके देखो आप है ना। अब मैं इसको फिर आपको दोबारा बना करके दे रहा हूँ। देखो ना ए बी, देखो ये दिस द ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ ये दिया हुआ आपका ए बी क्यू, तो आपका खुद ही एक ट्रायंगल बना दीजिए आपका। देखो ना दिस इज ए बी क्यू आपका, देखो ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ आपका। देखो एंड आपका पी आर डी ये खुद ही दिख रहा है आपका। देखो ना 127 डिग्री, थोड़ा लंबा कर देंगे। अब आपको ये वाला एंगल भी आपको फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल भी आपको फाइंड करना है। ये एक्स है और ये वाई है। तो पहले वाला जो मेथड लगेगा वो तो बिल्कुल आपका देखो पहला वाला तो यही लगेगा आपका, जैसे कि ए बी इज पैरेलल टू आपका देखो ना दिस ए बी सी डी, तो आपका देखो एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सिंपल, आप इसको इंग्लिश का जेड समझ लीजिएगा। आप कहते हो तो ए पी क्यू और आर और ये आपका देखो 50 डिग्री रखो और ये एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ये दोनों पैरेलल है क्योंकि P इज ऑन द वे आपका देखो P इज ऑन द वे ऑफ आपका देखो ना दिस B एंड Q इज ऑन द वे ऑफ दिस। आप इसको आगे जोड़ेंगे तो आपका देखो सी डी होगा, तो सी डी पैरेलल आपका देखो आप आपका देखो ए जोड़ेंगे। इसका मतलब एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये देखो 50 डिग्री हो गया ये आपका। इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहला वाला तो आपका जो आपकी एक्स की वैल्यू थी। अब दूसरे वाले को आप फिर फिगर बनेंगे। देखो ये देखो आपका ए डी है, ये आर है, देखो ये क्यू है, देखो ये पी है, ये आपका देखो वाई इज इक्वल टू ये आपको निकालना है और ये आपका देखो 50 डिग्री आ गया और ये देखो आपका 127 डिग्री। इसमें जेड के अंदर कहीं जरूरत नहीं है। तो देखो आपका आप देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर नाउ एंगल पी आर डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल है एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ना एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नाउ द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है एक्सटीरियर की। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में नाउ दिस तो देखो एंगल